नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देरी के लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। शुरू करते हैं। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 144 144 क्वेश्चन हमारा सरोला ब्राह्मण प्रथा किस परमार वंशीय शासक ने आरंभ की थी। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आज काफ़ी देर हो चुकी है। पहला क्वेश्चन हमारा, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया। लाबेसी, न्यू चैपवेल, कोर्ट काई, फेस टू बर्ट। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यू चैपल। नेक्स्ट, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया। सिद्धदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, इन सभी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इन सभी ने इसमें भाग लिया। अनासक्ति आश्रम कौसानी बागेश्वर संबंधित है किससे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी से। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का गठन 1916, कांग्रेस में मिले 1926, पहला अधिवेशन 1917 में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ। आपसे अध्यक्षता पूछी गई है, किसकी अध्यक्षता में हुआ। हरगोविंद पंत, जयदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरोला ब्राह्मण प्रथा को किस परमार वंशीय शासक ने आरंभ किया था। अजयपाल, श्याम शाह, मान शाह, पृथ्वीपति शाह। हमारा आंसर रहेगा 37वें राजा। 37वें राजा कौन थे। अजयपाल। क्रम याद रखिएगा दोस्तों। लाखों उड़ियार गुफा को कहा जाता है, यह भी बात याद रखनी है। कहाँ स्थित है। चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार। दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में स्थित है और यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 17 में, 70 में, 71 में, 75 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1871 में। डिबेटिंग क्लब ने निकाला और डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। दोस्तों अगर आप इसका उल्टा कर दें, 1780 कर दें, तो बंगाल गजट, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक की पहला अखबार। इस टाइप से अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा कि सर हाँ हमें इस टाइप से चीज़ें पसंद आती हैं, कहीं का लिंक कहीं हो जाने से। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव किसे प्राप्त है। आंसर आप जानते होंगे दोस्तों, कालू मेहरा। चंपावत के हैं, बिस्सुम गाँव के। जन्म 1831 में, क्रांतिवीर नामक संगठन 1857 में। आपसे एक करंट का क्वेश्चन पूछते हैं, गौरव पुरस्कार इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया है। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। ऑप्शन आपके पास हैं 4, 5, 6, नन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर आ गया इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा तो डर जरूर होता है कि यार इनमें से कोई नहीं आ गया, अब क्या होगा। यह मिला है दोस्तों 5 व्यक्तियों को। उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 5 व्यक्तियों को। तिलू रोतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को। करंट अफेयर की सेशन से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ जुड़ जाइएगा। काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, किसे कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत, हर्षदेव ओली, बद्रीदत्त पांडे, उपरोक्त में से कोई नहीं। काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली जी को। पुराना दरबार नामक राजभवन किसने बनवाया था। भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 55वें राजा थे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट, मेतक्केय में कौन सी संधि है। दोस्तों मैंने आपको सिंपल सी बात बता रखी है, अगर डबल मात्रा हो तो यानी कि वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि ये सभी, और यहाँ पर अयादि संधि भी, ये सभी संधि स्वर संधि हैं। स्वर संधि 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों।
पंचानन में कौन सा समास है? समास के 6 भेद होते हैं। पंचानन जिसके आनन कितने हो? 5 हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है दोस्तों, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना होता तो फिर आंसर क्या लगाएंगे आप? फिर आप देखेंगे क्रमधारय कहाँ पर है, विशेषता बताई जा रही है ना। अगर क्रमधारय भी ऑप्शन में नहीं होगा फिर आप क्या देखेंगे? यहाँ पर लिखा है 5, 5 यानी कि द्विगु समास, संख्या लिखा है ना। तो प्राथमिकता सबसे पहले आपको देनी है हमेशा बहुब्रीहि समास को, फिर क्रमधारय समास को, फिर द्विगु समास को। नेक्स्ट, दशानन में कौन सा समास है? दशानन देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 10, अब संख्या लिखी है तो द्विगु होना चाहिए। आनन कितने हैं? 10 हैं, विशेषता बताई गई है, क्रमधारय भी होना चाहिए। दशानन किसे कहा गया है? रावण को कहा गया है। कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि होना चाहिए। अभी मैंने आपसे बताया हमेशा प्राथमिकता देनी है बहुब्रीहि समास को पहला, उसके बाद आप क्रमधारय, उसके बाद द्विगु समास। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी नहीं, कष्टप्रद नहीं, कष्टकर नहीं, कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से उभरने वाला, जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, तो मेरिट में नाम अवश्य आएगा। जिसका ध्यान एक जगह टिका हो उसे क्या कहेंगे? स्थिर मन, अचंचलित, एकाग्र, संशयहीन, उसे कहेंगे एकाग्र। एकाग्र दोस्तों सफलता की एक बहुत ही बड़ी कुंजी है एकाग्र। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। सबसे भारी धातु यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड में इसके भंडार कहाँ पर मिल सकते हैं? टिहरी, इम्पोर्टेंट है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? दोस्तों एक गेट है, सुंदर सा गेट है, इसमें जंग लग गया है, धीरे धीरे लगता जा रहा है, तो इसका वेट हमें क्या पता है कि जंग तो इसको खा जाएगा, गेट एकदम से ख़त्म हो जाएगा, घटना चाहिए, परंतु नहीं दोस्तों, जब जंग लगता है तो वेट बढ़ता है, वजन बढ़ जाता है, उसके बाद घटेगा, पहले बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? हमारा आंसर रहेगा CH4। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो CH4 कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर एसिटीन लिखा है, यहाँ पर मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। दोस्तों मेथेन को ही CH4 कहा जाता है। मेथेन जानवरों की जुगाली से, धान के खेत से, दलदली भूमि से निकलती है। दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट, असत्य कथन, असत्य देख लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम भी 2013। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2022 नहीं है, यह 2009 में संसद में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 सही है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2022 सही है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, याद रखने हैं ये सभी बातें। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, बताइए क्या होता है? आपका नाम मेरिट में आते ही सबसे पहले आप कार ही लेंगे शादी में। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आस्तुजल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, हाँ जी दोस्तों मुझे पता है आप दहेज के एकदम खिलाफ हैं, आप कार नहीं लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर सही है दोस्तों। फसलों की खेती, एग्रीकल्चर यानी कि एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ओलेरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में तो ये सभी आ जाएंगे। फलों की खेती, पोमोलॉजी। आंसर हमारा यहाँ पर सी है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों आते हैं? ऐसा क्या होता है प्याज में? देखिए दोस्तों हमसे इसका आंसर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे?
कुछ क्वेश्चन तो होते हैं ना जिनका आंसर नहीं पता होता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों सल्फोनिक और यहाँ पर सल्फेनिक, यानी कि आंसर तो यहीं छिपा है। अब यहाँ पर या तो आप तुक्का लगा लीजिए, नहीं तो आप डेली 11 से जुड़े हुए हैं तो आंसर है सल्फेनिक एसिड। ठीक है, बहुत ही छोटा सा अंतर है, यहाँ पर फे है और यहाँ पर फो है। मैंने आपको हमेशा बताया है दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो और ऑप्शन ए हमेशा आंसर नहीं होता है, एग्जामिनर ऑप्शन ए ही गलत देता है, जिससे जो जल्दी में होगा यहीं पर आंसर देख के आगे बढ़ जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में फंस जाएं और लगे कि यार अब क्या करना है, तो हमेशा आंसर बी लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यह तो दोस्तों लीवर में होता है, और लीवर किसे कहा जाता है? यकृत को। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। निर्माण होता है यकृत में, और यह कहाँ जमा होता है जाकर? पित्ताशय की थैली में, यानी कि गोल ब्लैडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। एक वर्त बोला जाता है सर्कल को। ठीक है, परिधि बोला जाता है सरकमफ्रेंस को, 3 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर वर्त, और इसकी ये सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी है? सरकमफ्रेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। पैरामीटर है दोस्तों, सरकमफ्रेंस नहीं। पैरामीटर 3 सेंटीमीटर है, परिधि 3 सेंटीमीटर है। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आर नहीं है तो हम आर निकाल लेंगे। हम परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ पर परिधि कितनी दी गई है? 3, 2 पाई आर। यहाँ से आप आर निकाल लीजिए, 3/2, और यहाँ पर पाई भी इसके नीचे आ जाएगा। आर की वैल्यू आएगी 3/2 पाई, 3/2 पाई। आर की वैल्यू आ गई है 3/2 पाई। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। हमारे पास पाई लिख दिया, आर क्या है? 3/2 पाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, पाई का पाई, 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई से पाई काट दीजिए, आपके पास आ जाएगा 9/4 पाई। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है 9/4 पाई, कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। औसत से क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? 7, 11, 15 और x 14, 21, 25 का औसत है 15। औसत है तो लिख लीजिए सिंपल सा, 7 + 11 15 + x + 14 + 21 + 25, सबको प्लस कर लिया। औसत निकालना है तो संख्या गिन लीजिए कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अपॉन में 7 लिख दिया। कितना औसत है? 15। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और बस इतनी सी बात है, प्लस कर लीजिए दोस्तों। प्लस करने के भी तरीके होते हैं, अगर आपको फास्ट करना है। यहाँ पर 25 लिखा है और यहाँ पर 15 लिखा है, 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर 7 लिखा है और यहाँ पर 14 लिखा है, 7 और 14 हो जाएगा 21, और 21 और 21 कितने होंगे? 42, इनको भी हटा दीजिए, 42 यहाँ पर लिख दीजिए। बचा 11, यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 4 और 4 8 और 1 9, 93 हो गया। ऊपर आएगा 93, नीचे आएगा 7, यहाँ पर प्लस में x भी तो था दोस्तों, x कहाँ जाएगा? इसको भी तो लिखना है, यहाँ पर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 93 + x और 15 सत्ते होते हैं 105, 15 7 जा 105। 93 को इधर ले जाइए और यह प्लस का था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा। 105 में से अगर आप 93 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों? 193
5 में से 93 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। देख लीजिए 12 कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।